है, ड्रग पेडलिंग से लेके और मर्डर तक। फ्लड विक्टिम्स के फंड खाने पे भी केसेस हैं। ज़कात असेंबली के अंदर ये सारे बैठे एमपीएस, ज़कात के ऊपर इनकी ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट है कि ज़कात के फंड में 2 नंबरी की हुई है। सारी दुनिया अभी कर भी यही बैठे हुए हैं जो ये दांत बत्ती सी बाहर लेके बैठे हैं ना, ये शक्लें ऐसे बनाते हैं जैसे रोना आ रहा है। असल में ये जो क्वाइटली देखो तो देखो ये पैसा आ रहा है, फिर ये बैठ जाएंगे खाने को, इनको कोई फिक्र नहीं है नीचे गरीब की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आला अदलिया से पाकिस्तान की कि इसके ऊपर कोई खुदा के वास्ते कोई सुओ मोटो लेके कोई सिंध के लोगों को बुलाएं और उनसे पूछें, एक्सपर्ट्स को बुला के कि ये वाटर का जो क्राइसिस आ रहा है या कभी कमी का या कभी ज़्यादा का, इसकी असल वजह क्या है। कोई प्लानिंग नहीं की। डैम बनाने के लिए खान साहब खड़े होते हैं तो उस पर भी तरकीद करते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे आप कितने डैम बना दिए, तुमने क्या किया यार। लूट लूट के इनके वडेरों के गोदामों में जा रहा है सामान रिलीफ का। ये कुरान उठवा रहे हैं लोगों से, ये कुरान उठवा के कह रहे हैं कि राशन का बैग मिलेगा, कुरान पे हाथ रख के बताओ वोट हमें दोगे। ये जो जिसका बैग है बच्चे बैग, उससे ये हरकतें करवा रहे हैं। ये बंद उस वक्त तोड़ते हैं जब इनकी जमीनों के ऊपर पानी आने लगता है। ये उधर चलो डाइवर्ट करो, गरीब आदमी जाए मरे। पूरे शहर इन्होंने पानी के रेले से तबाह कर दिए अपनी जमीनें बचाने और इमदाद लेने के लिए। तो मैं अपील करता हूं आज आजिज़ाना तौर पे अदलिया से कि इसका नोटिस ले, कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए और पता करे कि ये सिंध के जो हालात हैं इसका असल जिम्मेदार कौन है। और अब जो पानी आ रहा है, बारिश रुक गई है, लोगों के घर बाहर बह गए, धूप निकल आई है, वो रोड पे बैठे, गर्मी शदीद है, बिल्ली के साइज के मच्छर है रात को और दिन में गर्मी है। कोई आदमी चला जाए, कोई लोग या हमारे शहर के लोग, एनजीओज, ये सियासी तंजीमें ये सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत सिंध का कोई दूर दूर तक कुछ कहीं दूर दूर नजर आने वाली नहीं है। वहां से लोग कराची भी आ रहे हैं अंदरूने सिंध से, वो बेचारे क्या करेंगे, जो जहां जा सकता है जा रहा है। तो मैं अदलिया से दोबारा गुजारिश करता हूं कि जी ज़रा इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए और वो आपको बताएंगे कि उनका ओपिनियन लेके एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए। 5 तारीख को इंशाल्लाह, ये सितंबर की 5th को खान साहब आ रहे हैं सखर, और वो आके सारा फिर, क्योंकि उन्होंने जो भी पूरा अब रिहेबिलिटेशन का काम करना है उसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग होनी है। तो 5 तारीख को इंशाल्लाह वो सखर आ रहे हैं और हम उनको पूरा ब्रीफ बना के देंगे कि असल में यहाँ इशूज़ क्या हैं और जो माशाल्लाह 500 करोड़ रुपए और भी इंशाल्लाह मिलेंगे जो लोगों ने दुनिया से एतमाद करके इमरान खान साहब को दिए, उसकी बेस्ट डिप्लॉयमेंट कैसे हो सकती है। जी मैं पहले तो मेरी बेटी है, उनकी बेटी मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। जो वो करेगी, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, मैं डायरेक्ट भी कर लूँगा कि जब भी वो कभी ऐसी प्रेस को हमें अगर इतला कर दे तो हम सारे साथ ही खड़े हैं। मुझे तो कोई वही नहीं आने लगी, अगर मुझे बाद में पता चला 3 घंटे बाद को प्रेस को हम बता दें, नंबर 1। नंबर 2, 4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन गवर्नर और हमारे MPs सारे अली मादिल साहब के पास मिलने गए थे। नंबर 3, मैंने आपको भी बताया कि मैं अभी अपने केस के बाद
मेरा ज़ाती जो लॉयर है, मैं उसके पास गया था, वो बड़ा लॉयर है, मैं इससे पूछने गया था कि अब ये किस तरह हाउ टू प्रोसीड, एक और ऑल्टरनेट ओपिनियन लेने गया था। और नंबर 4, जब इंशाल्लाह अलीम आजकल में बाहर आ जाएंगे, आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि उनके साथी जो कह रहे हैं वो कहते रहें, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ बिठा के या मेरे बगैर पूछ लीजिएगा कि मैं उनके साथ किस तरह राब्ते में था और पहले कैसा था और क्या करता रहा हूँ। जी बस। अली साहब, इस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो टेलीफोन में पैसे जमा किए उसके अंदर ये ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा कि ये पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि जो टेलीफोन में ज़्यादातर ये परसेप्शन जा रही थी कि इट इज़ फॉर पंजाब और नंबर 2 ये कि हम ये देख रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट साइड हो या जब आप गवर्नमेंट में थे या अब आप अपोजिशन में हैं, तो बदकलामी की जो एक सियासत है या दोनों तरफ से जीडी वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इससे मुल्क का जो परसेप्शन है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। तो अब आप लोग क्या कहेंगे? और फिर सैलाब भी आ गया, तो इसको किस तरह से देखेंगे? ग्रैंड डायलॉग की भी बात होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए आप लोग क्यों नहीं बढ़ रही है, वो लोग क्यों नहीं बढ़ रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अब आपने 3 सवाल अलग अलग किए हैं, मैं आपके तीनों सवाल का जवाब। तो पहला सवाल आपका क्या था? हाँ, पैसे का, टेलीथॉन का पैसा। देखें, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 को डैमेज हुआ है, सिर्फ सूबा सिंध में 5,80,000 घर को डैमेज हुआ। तो जो अकाउंट, क्योंकि हुकूमत हमारी पंजाब में है और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू काम होता है, तो वो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो वहाँ खुल सकते थे। इनको तो 5 रुपये तो नहीं छोड़ेंगे, तो जो मर्जी खा जाएंगे सारे, और कोई कंट्रोल भी नहीं है सिंध के अंदर। और सैलाब का हाल बाय द वे बलूचिस्तान में भी बहुत, वहाँ भी बड़ी तबाही है। जहाँ तक आपने बदकलामी ज़बान की बात की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी को गैरतमंद कहूँगा तो फिर जो गैरतमंद के ऑपोजिट होगा उसको मैं बेगैरत कहूँगा। कोई गाली तो नहीं दे रहा कोई। अब जो हराम खाता है उसको क्या कहते हैं वो आपको खुद ही पता है। तो जो लफ्ज़ है वो तो है ना, मैं उसका क्या लफ्ज़ दूँ? ये जो काम करते हैं, ये जो मैं इसको कैसे गैरतमंद कहूँगा जो हुकूमत ने बैठा हुआ है और बेगैरतों की तरह नीचे फेंक रहा है गरीब लोगों को, बेचारे को जो भूख से मर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है वीनस, और तीसरा ऐसे 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 50-50 रुपए के नोट बांट के बोल रहा है ताली बजा के। ओ एक और है, वो मिनरल वाटर से पाउंड हो रहा है, ऐसे बैठा हुआ है ऊपर बादशाह की तरह, लोग बेचारे नीचे तबाह बर्बाद। इन्होंने 15 साल किया, बल्कि ज़्यादा, जब से ये जो जुल्म इन्होंने किया है ना, तालीम, असल में सबसे बड़ा जुल्म जो इन्होंने किया ना, वो सोच मारी है, तालीम मार के सोच मार दी है। देखिए, मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर ना तो कहते हैं ना जी, बिल्डिंग बना दें, घर बना दें, ये बना दें, वो बना दें। अमेरिका के अंदर 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, ये मार्टिन लूथर किंग साहब की जो मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स की जो मूवमेंट थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि जो काले रंग के अमेरिकन थे, सिया फार्म, उन सारों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, उनको प्रोजेक्ट कहलाते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 40-40 मंजिल की एक एक साथ बनी हुई, लेकिन उनकी सोच मार दी थी। तो वो जितनी अच्छी बिल्डिंग बनाते, उस बिल्डिंग का हाल वही हो जाना होता था कि जो तबाही हो, क्योंकि वहाँ तालीम मार दी थी। लेकिन ये ऐसा 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 जब उनकी सोच खुली है, तो उसी प्रोजेक्ट में से, यानी कि शिकागो की साउथ साइड से, जो कि वो एक ऑलमोस्ट एक गेटो कहलाता है, गेटो कहते हैं उसको, जहाँ पे सारे रहते हैं इकट्ठा होकर, क्राइम वहाँ होता है, ड्रग्स वहाँ होती हैं। जैसे साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में आप कहते हैं ना हार्लेम, आप सुनते थे कि सारी वहाँ सारे काले रहते हैं, वहाँ जाओ तो लूट लेते। ऐसा उनकी सोच तबाह हो गई थी, बिल्डिंगें वहाँ भी थी, वो अब उनकी सोच बदल रही है, ऐसा 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 ऐसा। उसी साउथ शिकागो से बराक ओबामा निकल के प्रेसिडेंट भी बन जाता है, और एक और जगह से कॉलिन पॉल, यूएस का, अमेरिका की आर्मी का चीफ भी बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सोच बदलने की जरूरत है। उसके लिए एक चीज चाहिए होती है, तालीम। तालीम इंसान की सोच बढ़ाती है, फिर आपको उम्मीद देती है कि जी हम आगे कुछ कर सकेंगे। यहाँ तो तालीम का निज़ाम जो तबाह है, स्कूल तो देखे तो सही आप चल के, ये तो भेड़ बकरियां भैंसों और औताक बनाए होते हैं अपने स्कूलों में।
और फंडिंग ले रहे हैं, कितनी फंडिंग है बिलाल एजुकेशन की यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बजट जो खर्च होता है वो आपका एजुकेशन में है। 120 बिलियन रुपए की डेवलपमेंट बजट है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। 120 कितना बिलियन। बिलियन का एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट है। किधर जाता है पैसा? को अंदाजा है वो कितना पैसा होता है? जी सही। यू टर्न केस नहीं, क्या केस तो पहले से हुआ है तो हो अभी उसमें यू टर्न क्या है? किसने कहा है? वो जब आपका जब केस आएगा तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, अभी जब हो जाएगा फिर बात करेंगे। मैंने अभी बताया मेरी जान के 5 तारीख को आ रहे हैं, आप लेट में आए। 5 तारीख को खान साहब सखर आ रहे हैं। क्या चीज़? उसने भी फोटो खिंचवा लिया, उसने भी फोटो खिंचवाया था उसके साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसने मावनत की अच्छा अच्छा, नहीं आप मैं समझ रहा हूँ कि आप वो चलो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं।